नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नई पहचान बनाने के लिए पौड़ी के सतपुली से लगी नयार घाटी में गुरुवार 19 नवंबर को एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का आगाज हो गया। इस रोमांचक भरे नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। साथ ही गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। ये एडवेंचर फेस्टिवल 22 नवंबर तक होगा। इसका उद्देश्य पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाना है। एक तरफ माँ भुवनेश्वरी मंदिर च सांगड़ा उना दनगलेश्वर महादेव छन, इना भैरवगढ़ी जिन हनुमानगढ़ी च और इना घंडियाल देवता छन। उनका चरों के बीच में ये बिलखेत गांव जब सबकी सुरक्षा जो च बिलखेत गांव थे मिन्नी च आशीर्वाद मिन्नू। और आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं आप सबसे बहुत बहुत स्वागत कर दूं, आपको अभिनंदन कर दूं। और जो हमारा खिलाड़ियां हैं छन 155 का करीब 4 तरह का प्रोग्राम हम आज 5 तरह का प्रोग्राम हम होना छन। एक तो पैराग्लाइडिंग की स्पर्धा च, दूसरी माउंटेन बाइकिंग च जो लैंसडौन बटे की शुरू होनी च वेगेवल तक 170 किलोमीटर की, और तीसरा ट्रेल रनिंग स्पर्धा च, चौथा एंगलिंग प्रोग्राम च। और ये तरह से 4 प्रोग्राम यूं 4 दिन में 19/22 तक मेरे ख्याल से हम संपन्न होला। उच्च हिमालय श्रृंखला में स्थित दूसरे केदार मदमहेश्वर के कपाट गुरुवार सुबह 7 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में भगवान मदमहेश्वर की पूजा अर्चना कर पुजारी टी गंगाधर लिंग ने स्वयंभू शिवलिंग की समाधि पूजा शुरू की, जिसके बाद शिवलिंग को समाधि दी गई। इस अवसर पर देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी, वेद पाठी पुजारी, स्थानीय लोग और सीमित संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बेरीनाग विकासखंड के हीपा गांव में स्थित पिंगलिंगा मंदिर में बुधवार को चौथी का मेला आयोजित किया गया। हर साल इस मंदिर में भैया दूज के बाद मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें गांव के सभी लोग सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करने के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन करते हैं। रात को झोड़ा चांचरी और कीर्तन भजन के साथ जागरण भी होता है। सदियों से मान्यता है कि नई फसल होने के बाद सबसे पहले मंदिर में इसका चढ़ावा चढ़ाया जाता है। जैसे 400-500 वर्ष पहले जो बुजुर्गों ने ये लकीर रखी थी, वही लकीर आगे तक अभी तक बढ़ रही है, जिसमें से ये इलाका करीब 8-10 इलाके के गांव के आदमी यहाँ आते रहते हैं हर साल। और जो नई फसल है उस फसल की जो है सीख चढ़ाने को यहाँ सब लोग आते हैं। टिहरी जिले में NH 94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चंबा में बन रही टनल का गुलडी के मठियान गांव के ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने टनल का निर्माण कार्य बंद करवाकर विस्थापन की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि टनल निर्माण के शुरुआत से ही उनके घरों में दरारें पड़ने लग गई थी और कई बार कार्यदायी संस्था को बोला भी गया, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि दरारें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मकान गिरने का भी खतरा है, जिससे ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर विस्थापन नहीं किया गया तो टनल के मुख्य गेट पर आंदोलन किया जाएगा। टनल की वजह से हमारे खेत, पहले तो हमारे खेत बर्बाद हुए, फिर 2 मकानों में आई दरारें, सारे घर में मतलब रहने के काबिल नहीं है। फिर आगे जाके जहाँ इनकी सोरंग गई वहाँ भी हमारे मकान सारे बर्बाद हो गए। हमारे जो रह रहे थे वहाँ वो भी हमने भगा दी कि भाई यहाँ रहने के लायक नहीं है। वहाँ पर देखा, सर्वे भी करा था, दिखने गए लोगों के घरों में तो इतनी दरारें हैं वहाँ पर कि लोगों का रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ना तो प्रशासन इनकी सुध लेने को तैयार है, आते हैं और इन लोगों को एक देके सांत्वना दे के चले जाते हैं, और ये लोग इसी स्थिति में अभी भी रह रहे हैं। मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा, हम एक दिन का सांकेतिक धरना दे रहे हैं। अगर मेरे नगर की जनता को यहाँ पर परेशानी होती है तो हम इस काम को परमानेंट रुकाने का काम करेंगे। टिहरी में बीजेपी ने अपने सभी मोर्चों को सक्रिय करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में गुरुवार को बीजेपी कार्यालय में बैठक की गई और सभी मोर्चों का गठन कर तैयारियां शुरू कर दी गई। बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनोद रतुड़ी ने कहा है कि प्रदेश हाईकमान के निर्देश पर मोर्चा गठन कर दिया गया है। आज हमने ओबीसी मोर्चा की जिले की कार्यकारिणी और मंडल अध्यक्षों की घोषणा आज हुई है, और कल तक हम अनुसूचित जाति मोर्चा और महिला मोर्चे की घोषणा कर देंगे। परसों किसान मोर्चे की घोषणा हो जाएगी। ऐसे ही लगभग हमारे बीच में सभी मोर्चों की जिले की कार्यकारिणी
और मंडल अध्यक्षों की सूची हमारे पास मंडल अध्यक्षों के माध्यम से आ गई है। इस नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना युवा मोर्चा करना चाहता था कि उन्होंने जो मुझे पुनः जिम्मेदारी दी उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता था। और हम जिलाध्यक्ष जी को और प्रदेश नेतृत्व को आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा 2022 में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। टिपरी मोड़ पर उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस दुर्घटना होने से बाल बाल बच गई। बस में काफी सवारियां भरी हुई थी। परिवहन निगम की बस देहरादून से घनसाली मयाली तिलवाड़ा जा रही थी। टिपरी बैंड पर दूसरी तेज रफ्तार बस को साइड देने के चक्कर में बस नाली में जा गिरी। चालक की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत ये रही कि सवारियों पर कोई चोटें नहीं आई हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।